प्रतिकूलता का कारण उत्पन्न करने ही नहीं देते हो, क्योंकि आप एडजस्टमेंट पहले ही कर लेते हो। आप एडजस्टमेंट इतना करते हो कि जितना कोई बात खड़ी ना हो जाए, घर में कलेश ना हो जाए, कोई हमसे चार बात ना बोल दे। उम्र है बड़ी आपकी बेटी, तो अभी अनुकूलता बनाने की कोशिश करते हो। सत्संग प्रतिकूलता का है। जब तक गर्म हवाएं घर में ना चले, तब तक ये ज्ञान आपके अंदर से निकलेगा नहीं। गर्म हवाएं निकलना जरूरी है। अगर अकॉर्डिंग आपके सब कुछ चल रहा है, यानी आप उन्नति नहीं कर रहे हो। ध्यान रखना, आपके अनुकूल सब कुछ हो रहा है, उठा पटक नहीं हो रही है, तो यानी अभी आपकी ज्ञान की पढ़ाई रनिंग में नहीं है। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आप आगे बढ़ो और हवाएं ना चले, धूल ना उड़े। घोड़ा अगर आगे बढ़ता है तो पीछे आंधी तूफान सा धूल दिखाई देती है, नहीं देती है? हम लोग आगे बढ़ते ही नहीं है। जब से तेरे दर पे आना जाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया। सुहाना हो गया, लेकिन कब हो गया? जब से तेरे दर पे आना जाना हो गया। आप हद के दायरे में कैद हो, आप बेहद में कूदना ही नहीं चाह रहे हो। आप हद में ही रह रहे हो, इसीलिए शांति भी है। आप कोई आपसे कुछ कहता है, जैसे अभी उन्होंने बोला ना कि पति नहीं आने देते, तो यानी प्रतिकूलता आ रही है, हम उस प्रतिकूलता के रुक गए, हम थम गए। तो हमारी उन्नति कैसे होगी? हम सत्संग में आगे, क्योंकि सब 50 के बाद आदमी को 50 साल आपने पूरे कर लिए। आप 50 साल के मेरे अंदर से सभी बैठे हैं यहाँ पर, कम कोई है ही नहीं है, एक आध को छोड़ के सब 50 से अब भी लग रहा है मेरे को। तो 50 के बाद हम मर्यादा तोड़ के सत्संग में नहीं चल सकते क्या? बताइए। अगर हम डेली सत्संग में नहीं आएंगे, गुरु के दर पे डेली आना जाना नहीं करेंगे, अभी लखनऊ भी जाना है, क्योंकि जब तक तुम पढ़ाई को अभ्यास में नहीं लाओगे, डेली यहाँ तो तुम्हारी मनमानी चल जाएगी। अभी आओगे, दो घंटे के लिए सत्संग में आओगे, जल्दी जल्दी दीदी जाना है, घर पे खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है, 2 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं दोगे ना। लेकिन लखनऊ जाओगे तो कितने दिन के लिए जाओगे? 2 घंटे के लिए? कितने घंटे के लिए बताओ ना मेरे को? कम से कम 72 घंटे। कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए। लेकिन जब दिल में प्रेम पनप जाता है ना, तो 3 दिन से भी कोई काम नहीं चलने वाला। लेकिन चलो, कोई ना कोई नियम बनाओ। जब तक आप गुरु से पूरा प्रेम नहीं बढ़ाओगे, अब पूरा प्रेम लखनऊ जाने की क्यों कहा जाता है? अगर हम बड़ी दौड़ नहीं लगाएंगे तो हमारे बंधन खुलने वाले नहीं है। हमारे बंधन वैसे की वैसे बने पड़े हैं, क्योंकि लोकल में हम सत्संग कितना भी सुन लें, 2-3 घंटे से ज्यादा कोई देता ही नहीं है। आए और चले गए, आए और चले गए। अभी यही कोई 24 घंटे आपको रख ले तो नहीं रह पाओगे ना। सब कहेंगे अरे कहाँ रह गए, कोई बुलाने ही आ जाएगा आपको यहाँ पे, कोई गाड़ी से आ जाएगा, कोई आपको रिक्शे से लेने आ जाएगा, जंगा जोली करके ले जाएंगे तुमको। लेकिन अगर भगवान गुरु के धाम चले गए सत्संग में लखनऊ, वहां से कौन लेने जाएगा? तो अपने बंधनों को तोड़ने का काम कौन करेगा, ये बताओ? या तो खुद में शौक इतना हो कि अब मेरे पे कोई बंधन आएगा, मैं तोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा। अभी मैंने बोला ना, कारण हम पैदा ही नहीं होने देते। हम सबके अकॉर्डिंग चले, पति ने जितना कहा उतना चले, बेटे ने कहा आज नहीं जाओ तो नहीं गए। घर में बहुत तरह तरह के कारण है, कभी सब राजी कोई नहीं रोकता, कभी शरीर ही रोक के बैठ जाता है। मैं कहता है आज यहाँ दर्द है, आज सत्संग नहीं जाओ।
आज सिर में दर्द हो रहा है, नहीं जाओ। तो आप अकॉर्डिंग शरीर के चलोगे, लोगों के चलोगे, तो आपके अंदर में कहां से उन्नति होगी ज्ञान की। आप जब अंगीठी जलाते हो ना, तो क्या लगाते हो जलाने के लिए? आग तो लगाते हो, लेकिन क्या हवा नहीं लगाते हो? क्यों लगाते हो? जल्दी आग पकड़ ले, जल्दी से वो कोयले जल जाए। जितनी जल्दी आग हवा के द्वारा पकड़ता है ना, अगर आप ऐसी जले छोड़ देना, हवा नहीं करना, तो धुआं भी ज्यादा सहना पड़ेगा और घुटन भी होगी। इसीलिए जल्दी जल्दी हवा करके क्या करते हैं हम, धुएं को खत्म कर देते हैं। ऐसे ही जल्दी से जल्दी वैराग्य पक्का करके आज आप रुकते हो, वहां पे आवाज उठती है तो रुक जाते हो। आवाज उठने पे भी तुम बढ़ते चले जाओ। नियम बना लो कि भाई हमें 2 महीने में या हमें 3 महीने में ऐसे निकलना है, इतने दिन के लिए निकलना है, जाना है लखनऊ। भाई और कहाँ जाते हो? आज सभी इतनी उम्र पड़ा पूरा करके आए हो, अभी मेरे को तो ये भी नहीं लगता कोई दिन में निष्काम पे भी निकलते होगे आप लोग। कहीं पास में किसी के दुख दर्द भी में किसी को ज्ञान पक्का कराने जाते हो? बताओ। निष्काम से ज्ञान पक्का होता है, एक गुरु के पास जाने से ज्ञान पक्का होता है, और दूसरा एक खुद की मेहनत भी होती है। खुद की मेहनत कब करते हैं? जब निष्काम में निकलोगे। जब निकलेंगे नहीं तो खुद की मेहनत भी नहीं होगी। तो प्रेम हमारा अभी गहरा होना चाहिए। अभी हम संसार में इतना फंस के बैठे हैं, संसार के कामों को इतना इम्पोर्टेंट बना के बैठे हैं कि गुरु को पीछे करने में मन राजी हो जाता है। हम नहीं जा रहे तो नहीं जा रहे, क्या करें, हमारे पास ये काम है। काम किसके पास नहीं है? और कामों को छोड़ के मौत के पास जाओगे, नहीं जाओगे? यमराज आएगा, काम बताओगे? वो तो मौका ही नहीं देगा तुम्हें। लेकिन शुक्र करो गुरु के पास जाने के मौके तो मिलते हैं, मौके मिलते हैं, मोहलत भी मिलती है तुम्हें, माफी भी मिलती है कि चलो आप नहीं गए इस बार, नहीं इस बार चलो। तो प्रेम हमारा पूरा किससे होना चाहिए? गुरु के दर से होना चाहिए। तभी बंधन तुम काटने का प्रयास करोगे। अभी सब बंधन में तो बंधे, लेकिन किसके बंधन में बंधे हैं? मन के बंधन में बंधे हुए हो, क्योंकि मन जहां तक राजी है वहीं तक जा पा रहे हो, नहीं तो फिर अभी कोई कहता भी है तो नहीं कर पाते, नहीं चल पा रहे। लेकिन क्रॉस करोगे तभी आगे बढ़ोगे। किस अवस्था में भगवान गुरु के दीवाने बनोगे? किस अवस्था में माया को पीछे करोगे? बताओ ना। 50 साल के बाद संन्यास आश्रम आ जाता है तुम्हारा, वानप्रस्थ आश्रम आ जाता है, कब आएगा बताओ? सभी शादी बच्चों से सब फ्री हो गए, फिर किस में अटके हम? ये जीवन तेरे नाम कर दिया। किसके नाम कर दिया? गुरु के नाम कर दिया, भक्ति में लगा दिया, निष्काम में लगा दिया, दूसरों के दुखड़े दूर करने में लग जाओ। जब तक तुम खुशी तुम्हें नहीं आएगी जब तक तुम दूसरों के दुखों को दूर नहीं करोगे। अभी जो सुनते हो वो किसी को सुना के आओ, किसी को बता के आओ। जब निकलोगे तो अपने सुखों को छोड़ के तो निकलोगे। अभी कितनी चटक की धूप निकली है, क्या एसी संग चला हमारे? निकले तो एसी छोड़ के ही निकले ना। तो सत्संग में सुख छोड़ के ही तो आप आओगे। गुरु के पास जाओगे तो कैसे जाओगे? सुख संग लेके जाओगे या सुखों को साइड करके जाओगे? साइड करना पड़ेगा ना। तो ये आदत बना लो। अभी प्रेम जितना अपने शरीर से है, जितना अपने घर वालों से है, उससे अधिक तुम्हारा गुरु से प्रेम हो जाए। ममता डाल दो तो गुरु में डाल दो कि तेरे बिन रहा ना जाए। अभी घर में सब में ममता फूंक दी है ना तुमने। घर का रसोई में कोई बर्तन गायब हो जाएगा तो हल्ला मचा दोगे।
भगवान बताते ना, एक रसोई का कपड़ा भी गायब हो जाए ना तुम्हारा डेली का, तो भी कहीं ना कहीं पूछ लोगे तसल्ली के लिए, कपड़ा नहीं दिख रहा, कहाँ चला गया है। ममता सब में पड़ी पड़ी है आपकी, ये ममता कैसे कटेगी? प्रश्न करते हो कभी कि ममता कैसे, अभी बता रहे ना कि कभी गुरु से प्रश्न करो ना, ये ममता कैसे कटे, वैराग्य कैसे आए, मन कैसे वश हो, करता है कोई प्रश्न? दुख सुख पहचानने में आ गए हैं कि ये दुख आ रहा है, ये सुख आ रहा है। दुखों से इतना भी हो गया है कि दुखों से अब डर नहीं लगता। पहले दुख का डर लगता था तो नींद उड़ जाती थी, दवाई खा के नींद लेनी पड़ती थी। अभी क्या है, दुख सुख पहचानने में भी आ गया है, लेकिन ये शक्ति गुरु की है कि अब तुम चैन से सो पाते हो। कई लोग तो सत्संग में भी बैठे बैठे सो लेते हैं, घर में तपर। भाई अभी सत्संग क्या है, एक शांति का मानसरोवर है, यहाँ पर भी हमको कोई बात नहीं है, यहाँ नींद आ जाए तो बढ़िया है। एक बार बोला ना गीता भगवान से कि गुरु, गीता भगवान सत्संग कर रहे थे, गुरु जी बताते हैं हमारे कि एक सत्संगी बोला कि दीदी गुरु जी वो भगवान हमें नींद आती है सत्संग में। बोले यार कोई बात नहीं है, तो अभी बैठे रहो सत्संग में, नींद आ रही है ना तो नींद आने दो, लेकिन जगह अगर आपकी नींद से 4 लोगों को डिस्टरबेंस हो रहा है तो सबसे पीछे वाली सीट पे बैठ जाओ, आराम से सोते रहो। लेकिन जीवन में अभी क्या है, खलबली नहीं मची है, आग लगेगी नींद आएगी? आएगी क्या? घर में शादी है, नींद आएगी? आएगी क्या? बताओ ना, नींद कब आ रही है? जब सुकून शांति मिल गई है तब, है ना? तो अभी मन में विषय विकारों की आग लगी है, लेकिन हम पहचान नहीं पा रहे। हम आसक्ति की आग हमारी लगी पड़ी है, हर चीज में हमारी आसक्ति है, लेकिन हम पहचान ही नहीं पा रहे। हम ज्ञान को सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, लेकिन मनन नहीं कर रहे। हम प्रैक्टिकल ज्ञान का कर ही नहीं रहे। पहले भगवान बताते थे गुरुजी कि घर से निकल के आप सत्संग सुन के जाओ आराम से, सुनने के बाद घर के पूरे काम निपटा लो जल्दी 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 जल्दी, फिर निष्काम पे निकल जाओ। अब निष्काम पे निकलोगे, अगर आपको आपका लक्ष्य क्लियर है कि मुझे निष्काम पे जाना है, तो काम कैसे होगा आपसे? धीरे धीरे, क्योंकि आपका लक्ष्य क्रिएट है ना। आपने आज भी, हमारी सुबह किसी से बात हो रही, बोले दीदी अब तो फुर्ती आ गई, अब तो काम जल्दी जल्दी करने का मन करता है, मैं बैठती नहीं हूँ, अब तो ऐसा लगता है ये कर लूं। मैंने कि पूंछ में आग लग गई है ना, पूंछ में आग लगी होगी तो कौन बैठेगा बताओ? बैठेगा वो जिसकी पूंछ में आग नहीं लगी है। बोले तो वो इसका क्या मतलब हुआ? मैंने हनुमान जी कब दौड़ रहे थे, पूंछ में आग लगा दी तो हनुमान जी ने क्या किया? दौड़ दौड़ के लंका को जला दिया। वो लंका क्यों, कौन सी है? माया की लंका। तुम्हारे भी मन की माया की लंका तैयार है सबकी। आग लगी है किसी की लंका को? सबकी लंका तैयार है। हम लगाना भी नहीं चाहते, उस लंका को जलाना भी तो नहीं चाहते। सीता रूपी शांति हमारी गायब है, मन रूपी रावण ने, जो ये मन है ना, ये रावण है। हनुमान रूपी भक्ति जो होती है ना, जब भक्ति की आग अंदर में गुरु लगा देता है तो फिर चैन से नहीं बैठ पाते, फिर दौड़ने का मन करता है, लगता है गुरु का कर्ज उतारना है, गुरु का कर्ज उतारना है। हम लोग तो खाते पीते भी एक चिंता सी लगी रहती थी कि ज्ञान इतना तो सुना है, अभी गुरु कहता है ना कि कर्ज उतारो सबका, माँ बाप का कर्ज उतारो, गुरु का कर्ज उतारो। कैसे उतारोगे कर्ज बताओ? है कोई वस्तु तीनों लोकों में जो गुरु को भेंट कर सकते हो? अभी हम देखे ना, गए थे दीदी के पास, तो किसी ने प्रसाद दिया, बोले क्या करें इसका? सही बात है, ज्ञानी क्या करे? जो तुम देते हो वो खाता भी तो नहीं है, उसके किसी काम का भी नहीं होता। तुम मीठा देते हो, मीठा भी नहीं खाता वो,
तुम नमकीन देते हो, नमकीन भी नहीं खाता। तुम फूल देते हो, 2 मिनट सुगंध के बाद वो मुरझा जाता है। तुम प्रेम इजहार करते हो, तभी तो कहते हैं मुझे बाहर की वस्तु कुछ ना दो, मुझे अपना हृदय रूपी पुष्प भेंट कर दो। ये हृदय चाहिए गुरु को। हम हृदय को तो संसार में लगा के बैठे हैं। गुरु के पास जाएंगे, वायदा करके जाएंगे, नहीं नहीं बेटा मैं बस 3-4 दिन में तो आ जाऊंगी। पति देवी को भी तैयार करके जाओगे, देखो मैंने ये खाना बना दिया, ये मठरी बना दी, ऐसे बना दिया, देखो ये फ्रिज में सब रखा पड़ा है, ज्यादा नहीं जा रही, बस 4 थोड़े दिन में तो आ जाओगे। भगवान कहते थे वायदा करके मत आना, तैयारी जितने की बन सके कर दो, लेकिन वायदा करके मत आना। अगर तुम गुरु के हो तो फिर गुरु का होनापन तुम्हें हर समय याद रहे कि मैं अब संसार वालों का नहीं हूं, मैं अब गुरु का हो चुका हूं। एक लड़की मायके में आती है ना, मायके वाले पूछते हैं कितने दिन के लिए आ रही है बेटा? नहीं मम्मी कुछ कह नहीं सकती हूँ। कितनी जल्दी तड़क से जवाब देती है, क्योंकि उसे पता है मेरी डोर कहाँ बंधी है। कहाँ बंधी है बताओ? अब वो मायके की डोर में बंधेगी? मायके की डोर में पली बड़ी हुई, लेकिन फिर भी मायके को वायदा नहीं करती। क्या कहती है? इनसे पूछ के बताऊंगी मम्मी, अभी वायदा नहीं कर सकती। कहते हो नहीं कहते हो? ये तो सभी की जिंदगी का एक पहलू है। अभी माया वाले आपसे पूछते हैं कितने दिन में आ जाओगे? तुम गुरु का प्रभाव दिखाते हो कहीं? कहते हो उनके हम कैसे बता दें कितने दिन में? जाना हमारे हाथ में है, पर आना हमारे हाथ में नहीं है। ये प्रेम होगा, पति से पूर्ण प्रेम होता है, पूरा समर्पण होता है, तो हम कह देते हैं कि वायदा नहीं कर सकते मम्मी। बेचारी कहती है भैया आ जाओ बेटा, बहुत टाइम हो गया। जब तुम गुरु के बन जाते हो तो माया वाले भी बड़ी लॉलीपॉप देते हैं तुम्हें, कहते हैं चॉकलेट देते हैं, कोई गहना देगा, कोई कपड़े देगा। अरे अब तो इतने मत बन जाओ गुरु के, हम तुम्हें सब दे तो रहे हैं, लेकिन वायदा मत कर देना। अभी अंदर से पूछा करो तुम किसके हो? दावे से कह सकते हो तुम गुरु के हो? कौन कौन कह सकता है? चलो हाथ, थोड़ा हाथ ऊपर करो। कौन कौन कह सकता है तुम गुरु के हो? देखो एक गुरु के हो, पक्की बात। गुरु का अधिकार है तुम्हारे ऊपर, अधिकार है। ठीक है मीनू, इन्हें 2 दिन नहीं आने देना। देखिए फ्री होना और गुरु के हिसाब से चलने में बहुत अंतर होता है। फ्री बहुत लोग होते हैं, लेकिन जब गुरु के समक्ष बैठते हैं ना, और जब खाते पीते भी हैं, घर में तो जो मन आएगा वो उठा के चट, जो मन आएगा कट कर लेते हो, और गुरु के पास कर पाओगे? सोचोगे ये खाएं तब तो खा लें, ये ऐसे कुछ दे तब तो ले, नहीं कर पाओगे ना। तो ये चीज कहते ना कि भक्ति में शक्ति है। जब प्रेम पूर्ण होता है ना, तो प्रेमी के बिना प्रेम का कुछ नहीं खाती है। प्रेम में बहुत शक्ति होती है, बंधन नहीं लगता। फिर बंधन लगता है लड़की को, कहते हैं वैसे एक व्रत में कितना जल्दी वो कर जाएगी, एक रात जगने में तुम कितने नक्शे दिखा दोगे, लेकिन जब उसकी शादी होने वाली होती है कितनी रात जग लेती है बताओ? अनुभव करके देखो ना, कितनी रात की जग जाती है, फिर भी किसी को इजहार नहीं करती है मैं आज सोई नहीं हूं, मैं ऐसे नहीं हुई। कोई कहेगा तो भी छुपा लेगी, बताती नहीं है। प्रेम में आदमी दिखावा नहीं करता, प्रेम में किसी को शो नहीं करता। प्रेम छिपाने में जितना पावरफुल बनता है ना, उतना दिखाने में पावरफुल नहीं बनता। ये तो अनुभव है या नहीं है? तो प्रेम उत्पन्न करो, अभी अंदर से पूछो। अभी हम गुरु के लिए कितने फ्री हुए हैं? पूरा जीवन किसको दे दिया आप सबने बताओ? क्या कर रहे थे पूरे जीवन में? सबकी फॉर्मेलिटी तुमने पूरी की, सबके शौक पूरे किए, सबके सुख पूरे किए। संसार वालों ने किससे सुख पूरे किए? शरीर से तो किए। गुरु को क्या बहला देते? गुरु जी मन तो आप ही के पास है, दिल से आप ही के पास है, तो तन किसके पास है? तन भी दो गुरु को। तन हम दुनिया में ही लगाए पड़े हैं, गुरु को बहला देते हैं।
ऐसे काम नहीं बनेगा। तन मन धन तीनों का समर्पण चाहिए, तब भक्ति पूर्ण हो। जो भक्ति में पूर्णता आएगी वो कैसी आएगी? हम तन से भी गुरु के बने, मन से भी बने, धन से नहीं कह सकते क्योंकि धन की क्वालिटी सबकी अलग अलग है। लेकिन जो तन मन से बन जाएगा उसका धन कहाँ जाएगा? फिर उसी रास्ते पे तो जाएगा। अभी आपको प्रेम गुरु से हो गया है तो क्या करोगे आप? सत्संगी आएंगे, गुरु आएगा आपके घर में, मेला किसका लगेगा? सत्संग का मेला लगेगा। तो जब तन मन गुरु का हो गया तो धन का पीछे रह जाएगा। तुम्हारे पास कुछ भी है लेकिन उससे कौन से मेले लगाओगे आप? सत्संग के मेले लगाओगे। तो अभी अपने अंदर में एक विरामता लाओ कि कब तक दौड़ना है मुझे संसार में, कब तक मैं माया की नौकरी करूं, कब तक मैं क्या करूं? अभी अपने अंदर से प्रश्न करा। हेलो हेलो, अपने अंदर से हमें प्रश्न करना है। हेलो हेलो, अंदर से प्रश्न करना है कि अभी हमें करना क्या है। इंटर के बाद बच्चा क्या करता है? अंधाधुंध पढ़ाई करता है क्या? सब उससे जगाने लग जाते, बेटा करना क्या है, किस लाइन में जाना है तुम्हें? नहीं करते हो। माँ बाप ऐसे ही पढ़ाते रहते, लाइन क्लियर कराते, बेटा डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, इंजीनियर बनना है। सबकी लाइन अलग है या नहीं है? आपको क्या बनना है? संसारी बनना है, मायावी बनना है, गृहस्थी बनना है, क्या बनना है बेटा? संसार क्या बनना है आपको? भक्त बनना है, सत्संगी बनना है, क्या बनना है बताओ? सत्संगी बनना है, कुछ और बनना है? प्रेमी बनना है कि संसारी बनना है? प्रेमी बनोगे ना। और प्रेमी प्रेमी की पहचान कैसे होती है? प्रेम से होती है, त्याग से होती है, बलिदान से होती है, कुर्बानी से होती है। तो अभी में हमारे जीवन से क्या कुर्बानी हो रही है? कौन सा प्रेम हो रहा है हमारा? अभी बहुत अच्छा एक दृष्टांत लगता है, बहुत अच्छा बताते हैं भगवान कि एक बार एक राजा था, वो शिकार के लिए निकला और शिकार करते 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 बहुत आगे निकल गया। आगे निकलने के बाद क्या हुआ कि उस राजा को शिकार करते करते वो इतना आगे निकला कि वो रास्ता भटक गया, लौटना उसके लिए मुश्किल हुआ। और जब लौटना मुश्किल हुआ तो उसने पड़ाव कहीं बीच जंगल में कहीं डाला, सुरक्षित स्थान को देख के। जब उसने ठहराव लिया तो रात में क्या था कि एक गुफा थी, उस गुफा में जाके उसने अपना ठहराव किया। ठहराव करने के बाद उस जंगल में, जो जंगल था, गुफा में राजा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था। वहीं पे क्या था कि कुछ चोर चोरी करके निकल के जा रहे थे। चोरों ने देखा कि हिसाब किताब कर लेते हैं, इस जंगल में कोई है नहीं है, बैठ जाते हैं, तुम्हारा कितना भाई, चोर ग्रुप में ही तो चोरी होती है। ग्रुप चोरी करके आ रहा था, उन्होंने वहां पे देखा तो वो अपना हिसाब किताब करने लगे। राजा डरने लगा, बोले अरे अगर ये अंदर आ गए रात के अंधेरे में तो ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये मेरे को हानि पहुंचाएंगे। इतने में क्या हुआ कि उस गुफा में एक व्यक्ति और छुपा हुआ था पहले से। राजा ने देखा नहीं, लेकिन जब बाहर खलबली मच रही थी ना तो अंदर भी खलबली मचने लगी। तो जो राजा तो थोड़ा हिम्मत वाला था, लेकिन जो व्यक्ति अंदर था पहले से गुफा में, वो बहुत कमजोर दिल का था। वो एकदम डरने लगा, कांपने लगा। तो राजा ने बोला कि क्या बात है, तुम डरो नहीं, शोर नहीं मचाओ, शांति से बैठे रहो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ में। मुझे तुमसे हिम्मत है, तुमको मेरे से हिम्मत है। अब दोनों चुपचाप, राजा भी बैठा रहा, वो भी बैठे रहे। और जो चोर थे वो हिसाब किताब करने में लगे। और हिसाब किताब करते करते क्या हुआ कि वो सुबह होने को आई और वो लोग अपना चल दिए। अब जो राजा के साथ में जो व्यक्ति था, सुबह सुबह जब वो गुफा से बाहर निकले, राजा भी निकला और वो भी निकले,
तो दोनों ने आपस में बोले कि राय साहब आप कहाँ से हो? बोले मैं यहाँ से हूँ, मैं यहाँ से हूँ। बोले मैं भी इस गुफा में रास्ता ऐसे ही भटक गया था तो गुफा में छिप गया था। राजा ने कहा कोई बात नहीं है, तुम कोई भी हो लेकिन मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। उसने राजा को भी सम्मान दिया। राजा ने एक बात बोली कि देखो तुम मुझे गरीब परिवार से लग रहे हो और मैं तुम जो रात के अंधेरे में एक दूसरे से जो हमें पावर मिली, मैं उसको तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूँ। तो उसने बोला कि राय साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अच्छा लगा आपसे मेरी भेंट हुई और मेरी एक आपसे पहचान हुई, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। फिर भी राजा ने कहा कि कभी कुछ तुम्हें जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना, दरबार में बेझिझक आ जाना, तुम अब बहुत मेरे प्रिय मित्र में से हो। तो ये बात कह के वो राजा तो चले गए अपने राजमहल में। जो मनुष्य जो था व्यक्ति वो अपने गांव में चला गया और गांव में जाके उसने चर्चा की सबसे कि ऐसे ऐसे मेरी राजा से मुलाकात हुई। तो राजा से मुलाकात के बाद उसे जब जीवन में कुछ कठिनाई का समय आया तो उसने सोचा कि मैं राजा से जाके कुछ मांग लूं, क्योंकि गरीब परिवार का था। तो उसे राजा की बात याद आई और राजा के वो महल में पहुंचा और उसने राजा से जाके विनती की कि राय साहब आपने मुझे पहचाना? बोले हाँ मैंने पहचान लिया तुम्हें, तुम वही हो जो मुझे गुफा में मिले थे और ऐसे ऐसे हमने रात साथ में गुजारी थी। तो बोले खुश हो गया। बोले बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। तो राजा देने को बहुत कुछ तैयार था, लेकिन जितनी विवेक जितना ज्ञान होगा उतना ही मनुष्य अपना पात्र तैयार करता है। उसने बोला कि राय साहब मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे 2 बोरी भूसा दे दो। राजा से क्या मांग रहे हैं? राजा देने को तो बहुत कुछ तैयार है, लेकिन हमें मांगने की अकल भी नहीं है। अब भूसा तो राजा के लिए क्या मायने रखता है? राजा देने को तो मोती, लाल, हीरा, पन्ना सब देने को तैयार था, लेकिन उसने 2 बोरी भूसा मांगा और लेके वो चल पड़ा। तो राजा ने अपने सर पर थोड़ा सा अपने आप को अफसोस महसूस किया कि मैं देने को क्या क्या तैयार था, लेकिन इसको लेने की अकल नहीं थी। जीवन में हर व्यक्ति शिकारी कौन है? हर व्यक्ति अपने आप में एक शिकारी है। हमारा मन क्या करता रहता है? हमारा ही शिकार करता रहता है। जैसे राजा लोग शिकार करते ना जानवरों का, हमारा मन हमारी इच्छाओं का शिकार करता रहता है, हमको भटकाता रहता है, परेशान करता रहता है। वो गुफा क्या है? वो गुफा है ये संसार। इस संसार में हम छिपते छिपाते जीवन चलाते रहते हैं। कोई दुखों से बचता है, कोई कठिनाइयों से बचता है, लेकिन जब जीवन में हमारा कोई ऐसा मित्र मिल जाता है, लेकिन शुक्राने हैं कि आज गुरु रूपी जो मित्र हमें राजा मिला है वो हमें बहुत कुछ देने को तैयार है, लेकिन हमें लेने की अकल नहीं है। कभी गुरु से बात भी करेंगे तो क्या कहेंगे? ये पति बहुत परेशान करते हैं, मेरे घर में दुख बहुत है, मेरा बेटा अच्छा नहीं है, मेरी पत्नी अच्छी नहीं है। गुरु से ये सब बातें करने का कोई औचित्य नहीं होता। ये तो सबके घर में घास फूस भरा पड़ा है। संसार की बातें है क्या? कोई मतलब की है? किसी मतलब से कोई मतलब नहीं है। ये जो बोए हैं बीज वो हमें फसल काटनी है, ये ज्ञान से तय हो जाता है। गुरु से कभी बात करने का मौका मिले तो गुरु से ज्ञान की प्राप्ति करो। संसार से उपराम होने का रास्ता पूछ लो कि मैं इस मोह आसक्ति से कैसे छूटूं, मैं कैसे मुक्ति का आनंद लूं, कैसे मैं मोक्ष को प्राप्त करूं। ज्ञान के हम प्रश्न कितने करते हैं? हम उतनी ही बात करते हैं जहां हमारा जितना मन तैयार होता है। कोई दुख सुख मान के बैठा है कि दुख अच्छे लगते हैं, सुख की हमें चाह नहीं है। लेकिन इस संसार में सुख हो तो सुख मिले। इस संसार में सुख है ही नहीं है। जिसे हम सुख समझ भी रहे हैं ना, उसके पीछे भी एक दुख छिपा पड़ा है। हम सोचते हैं कि हमारे सब घर में शांति से रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये सुख है, लेकिन ये सब माया का सुख है, ये ज्ञान का सुख नहीं है। आज हमारे घर में पति अच्छा है,
अच्छी कमाई हो रही है, अच्छा सुख साधन है, तो ये सब संसार की क्या है? ये कोई तत्व की चीजें नहीं है। हम घास फूस में ही मन लगाते रहते हैं। हम सोचते हैं हमने तो गुरु जी से बहुत बड़ी बात कर ली, लेकिन गुरु के लिए ये बातें क्या होती हैं? कोई मुक्ति की बात नहीं करता। अष्टावक्र से राजा जनक ने ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन राजा जनक ने ज्ञान के प्रश्न किए नहीं किए। आप गुरु से कैसे प्रश्न करते हो? तो अभी अपने अंदर में और विवेक की जागृति करो। घर में हम गृहस्थ में कैसे सुखी रहे? गृहस्थ में सुखी कोई रह ही नहीं सकता, क्योंकि गृहस्थ में सुख है ही नहीं है। गृहस्थ तो एक तपोभूमि है जिसमें हर किसी को तपस्या करके चलना है। आप बच्चे को जन्म देते हो, कितनी तपस्या करते हो बताओ? आज एक बच्चे को पालना कितनी बड़ी तपस्या है। आज एक पति को संभालना बहुत बड़ी तपस्या बन गया है, क्योंकि जगह जगह मन भटकने के कितने घर गृहस्थ कैसे बन पा रहे हैं, बहुत मुश्किल बन पा रहे हैं। आज आप लोगों का जो जीवन सुकून से कट गया ना, ये आने वाली पीढ़ी की भी जीवन में सुकून नहीं है, ये ध्यान रखना। पति लोग भी कहीं सच्चे नहीं है, पत्नी भी सच्ची नहीं है, कोई कहीं भटका हुआ है, कोई कहीं भटका हुआ। आज आप लोगों का जो जीवन सब सद गया, गृहस्थ जीवन आप लोगों ने जितना सुकून से जी लिया ना, आज की युवा पीढ़ी के लिए वो गृहस्थ जीवन सुकून से नहीं है। शादी आजकल सक्सेस नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? हो भी रही है तो देखो कितनी तपस्या से झुकेंगे, मुड़ेंगे, चलेंगे, तभी तो बन पाता है घर गृहस्थ। आज पति कहीं क्रोध में होता है तो पत्नी को शांत होना पड़ता है, पत्नी क्रोध में तो पति को शांत। ये बैलेंस हमारा कब आएगा? ये सत्संग से आता है। युवा पीढ़ी सत्संग में आना ही नहीं चाहती है। कितनी युवा पीढ़ी है बताओ सत्संग में? सब एक उम्र के पड़ाव पर आ गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम लोग एक दुआएं करें सबके लिए, मन से एक हम परमात्मा से सबके लिए एक क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान, हमें जवानी में सत्संग नहीं मिला, लेकिन जवानी में कुछ बच्चों को सत्संग मिल जाएगा तो इनका जीवन कहां से कहां पहुंच जाएगा। मम्मी आज हमारी थी, वो प्रार्थना करते थे गीता भगवान से कि भगवान आपका जीवन कितना सुंदर है, हमारी बच्चियां भी आपके रास्ते पे आ जाए। कोई माँ बाप आजकल ऐसे प्रार्थना करता है? अपने बच्चों के लिए करते हो आप लोग? एक भी माँ बाप बता दो मेरे को कि अपने बच्चों को इस ज्ञान के रास्ते पे ले जाने के लिए। गीता भगवान ने श्याम डैडी को कैसे आगे बढ़ा दिया। प्रार्थना करते थे, मेहनत करते थे, कैसे न कैसे ये ज्ञान के रास्ते पे आ जाए। मीरा भगवान ने कैसे, श्याम भगवान ने कितनी मेहनत की होगी, तो मीरा भगवान, गीता भगवान, मीरा भगवान कितने पद चिन्हों पे चले। कोई ऐसे ही इतना आसान नहीं होता। आज आप अपने बच्चों के लिए दुआएं करोगे सत्संग के लिए, लेकिन कब करोगे? जब तुम्हारे अंदर में सत्संग घर कर गया होगा, गुरु का प्रेम रच जाए, बस जाए। अभी बहुत अच्छा लगा ना कि गुरु से प्यार कैसा होना चाहिए, अमावस्या के चांद जैसा, ये पूर्णमासी के चांद जैसा है। ये तो बहुत अच्छी बात समझ में आ रही है आपको। पूर्णमासी की तरह क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक एक दिन प्रेम बढ़ता है पूर्णमासी में, है ना। धीरे धीरे हमारा जो पूर्णता कब आती है? जब हमारा एक एक करके चंद्रमा की कलाएं बढ़ती जाती हैं तो पूर्णमासी का चांद बोला जाता है। अमावस्या के चांद में घटते क्रम में होता है। तो आपका प्रेम दिन पे दिन बढ़ रहा है। जिस जमीन पे हम डेली सत्संग बैठते हैं उसको मस्तक रज धूल तेरे चरणों की पाऊं। ये सत्संग तपोभूमि है। सत्संग में बैठो, प्रार्थना करो अपने लिए और अपने वालों के लिए भी कि हे भगवान, सबको शीतलता मिले, सबको ये गुरु की छाया माया मिले, तब जाके अंदर में आपकी तपस्या शुरू होगी। और घर में अनुकूल वातावरण चल रहा है तो कुछ ऐसा उठा पटक करो जिससे तुम्हारे अंदर में ज्ञान की क्या हो जाए, अग्नि जले। और ज्ञान की अग्नि कब जलती है? जब विरोधाभास पैदा होता है। अभी विरोधाभास चाहते हो कि शांति चाहते हो? कौन कौन चाहता है घर में विरोधाभास चलता रहे? कह रहे हैं दीदी कैसी बातें कर रही हो।
विरोधाभास कोई चाहता भी है? लेकिन ज्ञान की जो नींव गहरी होगी ना, वो विरोधाभास में होगी। अगर पति आपको सत्संग के लिए रोक रहा है तो आप डॉक्टर जाने के बहाने आ सकते हो ना। आजकल तो बहुत सारे बहाने, पार्लर के बहाने आ जाओ, डॉक्टर के बहाने आ जाओ। हर समय पल्लू से थोड़ा कोई बैठा बंधा हुआ, लेकिन लगन होगा, शौक होगा। गीता भगवान के लिए कितनी अड़चने आई सत्संग के लिए, आज हमारे गुरुजी के लिए कितनी अड़चने आई। आज मोना दीदी हमारी, हम लोगों ने बहुत समय से उनका जीवन देखा, अच्छी खासी जॉब थी, अच्छा खासा सब कुछ था, लेकिन कैसे धीरे 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 चलते रहे, और आज कैसे कितनी बड़ी आज उनके जीवन से हम लोग सीख सकते हैं। तो बंधन छोड़ अगर हमको काटने हैं अपने, तो लखनऊ जाना जरूरी है, गुरु के पास रुकना जरूरी है, रहना जरूरी है। सत्संग में आते हो, वायदा करके मत आया करो, कह दो आ गए तो तुम्हारे, नहीं तो गुरु के। आ गए तो तुम्हारे हैं और नहीं तो हम किसके हैं, ऐसे बोल सकते हो? इसमें भी तो पावर चाहिए, ऐसे कैसे बोल देंगे? लेकिन 50 साल के बाद बोल सकते हो, तुम्हारे सारे काम तो निवृत्त हो गए। अभी ये बच्चे नहीं बोल सकते, इनके लिए अभी लाइफ पड़ी है, ये लोग अभी लाइफ को स्टार्ट हुई है। लेकिन जो 50 साल क्रॉस कर चुके हैं वो लोग तो बोल सकते हैं। ठीक है, तो भक्ति के लिए हमें जागना पड़ेगा, खड़ा चलना पड़ेगा, और आंधी लू चलनी चाहिए आपके जीवन में। जितनी ज्यादा गर्म आंधी लू चलते हैं, तभी हम शीतलता का अनुभव भी करते हैं। जब तक विरोधाभास पैदा नहीं होगा सत्संग के लिए, तब तक ज्ञान आपको लगने वाला भी नहीं है। प्रीत हमेशा विरोधाभास में पनपती है। गुरु से प्रेम कैसे पनपता है? जब तुम पर बंधन पड़ने शुरू हो जाए, और बंधनों को तोड़ के तुम गुरु के पास आ जाओ, तब समझो कि तुम्हारा प्रेम अब गुरु से हो गया है। नहीं तो अधिकतर लोग कैसे समझौता कर लेते हैं, अरे ठीक है, घर में वाणी चला लेते, घर में सत्संग। अभी किसी ने कहा ना, हमने तो गुरुजी को तस्वीर में ही राखी बांध दी। इतना प्रेम कमजोर है। तो कहीं ना कहीं हम मुकाबला नहीं करते और प्रेम को बढ़ा हुआ गए अंदर में, तभी बंधन टूटेंगे, नहीं तो नहीं टूटेंगे। ठीक है।